ये पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते तो पहला क्वेश्चन है रजत रंगीनी के लेखक कौन है? तो रजत रंगीनी के लेखक है कल्हण सी कल्हण। रजत रंगीनी ये 12th सेंचुरी में लिखा हुआ किताब है जिसमें कश्मीर के राजाओं के जिक्र है। ये भी पूछता है कि रजत रंगीनी में क्या लिखा हुआ है, कौन सा किताब में कश्मीर के राजाओं के द्वारा लिखा हुआ है? तो ये रजत रंगीनी में लिखा हुआ है कश्मीर के राजाओं के बारे में। 12th सेंचुरी में लिखा हुआ इसके द्वारा, तो कल्हण के द्वारा लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन, अंस मैके द्वारा पुरातत्व उत्खनन के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है डी फर्दर एग्जावेशन एट मोहनजोदाड़ो। ये अर्नेस्ट मकही मोहनजोदाड़ो के सिविलाइजेशन के को फाउंडर थे। ये इन्होंने पता लगा था। मकई उनका किताब का नाम क्या था? तो फर्दर एग्जामिनेशन एट मोहनजोदारो। तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध लेखक ने माधवी कुट्टी का उपनाम यूज किया? तो ये कमला दास ने किया। कमला दास ये इंग्लिश के लेखक थी, लेकिन ये मलयालम की कहानी लिखती थी, तो ये माधव कुट्टी नाम से लिखती थी। तो इन्हीं का उपनाम है किनका? कमला दास का माधवी कुट्टी। अगला चौथा क्वेश्चन, गीत गोविंद किसने लिखा? गीत गोविंद किसने लिखा? तो ये गीत गोविंद जयदेव ने लिखा। ये भी 12th सेंचुरी की किताब थी गीत गोविंद। 12th सेंचुरी में लिखा हुआ है। कौन से लैंग्वेज में? तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ गीत गोविंद। किसने लिखा? तो जयदेव ने। इसमें लिखा हुआ क्या है? तो ये राधा कृष्ण का पोयम लिखा हुआ है इसमें गीत गोविंद में। अगला पांचवा क्वेश्चन, रिपब्लिक रिपब्लिक किताब किसने लिखा? तो रिपब्लिक ने लिखा इसने तो प्लाटो ने। प्लाटो ने एक ग्रीक फिलोसफर था, उसने लिखा था रिपब्लिक नाम का किताब। अगला क्वेश्चन, आर के नारायण का पहला नोवेल कौन था? तो ये गाइड लिखा उन्होंने, मोगली देवी लिखा, लेकिन उनका पहला नोवेल था ये डी स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये इनका पहला नोवेल था। ऐसे ही पूछता है कि उन्होंने डेब्यू कौन से नोवेल से किया? तो ये उनका उसका नाम था स्वामी एंड फ्रेंड्स, आर के नारायण द्वारा। सबसे उनका फेमस किताब कौन सा? तो द गाइड। अगला छठ अगला क्वेश्चन है ये, तमस तमस किसने लिखा? तो तमस ने लिखा भीष्म साहनी ने लिखा तमस। ये हिंदी की किताब है, बहुत फेमस। क्या? तो तमस तमस किसने लिखा? भीष्म साहनी ने। आठवां कौन सा, इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा? ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, एसएससी रेलवे सब में बहुत बार पूछा है ये। तो डी रामचंद्र गुहा ने लिखा है क्या? इंडिया आफ्टर गांधी। नौमा, शेड्स ऑफ सैफरन ये किताब तो सवा नकवी, ये जर्नलिस्ट है से इन्होंने लिखा शेड्स ऑफ सैफरन। ये बीजेपी का कैसे राइज हुआ वो उसके बारे में किताब है शेड्स ऑफ सैफरन। 10वां, मुंशी प्रेमचंद इनमें से कौन सा लिखे? यामा चि, चि, चिदम्बरा कामयानी या सेवा सदन? तो मुंशी प्रेमचंद डी सेवा सदन लिखा है, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है सेवा सदन। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। और गोदान किनका लिखा हुआ? किनका? प्रेमचंद का। ये पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोalition हैंडबुक ये किसने लिखा? तो ये भी डी सदा नक, सबा नकवी ने लिखा है ये किताब। पॉलिटिक्स का किताब पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोalition हैंडबुक ये लिखे हैं सबा नकवी ने। 12वां, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये तो अनगिनत बार पूछा है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जी अरुंधति रॉय ने लिखा है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 13 नंबर, चंद्रकांता इनके द्वारा लिखा है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, देवकी नंदन खत्री, मैथिली शरण गुप्ता। ये चंद्रकांता किसने लिखा है? तो चंद्रकांता लिखा सी देवकी नंदन खत्री ने। चंद्रकांता ये इपिक फैंटेसी कैटेगरी में किताब है, किसने लिखा? तो देवकी नंदन खत्री ने। अगला
माई मदर एट 66 किताब किसने लिखी? तो ये कमला दास ने लिखा। ये उन्हीं का नाम, ये इंग्लिश में लिखा, ये उन्हीं का पिछला क्वेश्चन था, पहले आया था दूसरा नंबर, पेन नेम उनका था मलयाली में, वही है कमला दास। उन्होंने क्या किताब लिखा? माई मदर एट 66, कमला दास। 15 व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर किसने लिखा? ये बहुत बार पूछा है, व्हाइट टाइगर किसने लिखा? तो ये सी अरविंद अडिगा ने लिखा है व्हाइट टाइगर की किताब। 16 बहरूपी गांधी, बहरूपी गांधी किसने लिखा है? तो बहरूपी गांधी लिखा ए अनु बंदोपाध्याय, अनु बंदोपाध्याय ने लिखा बहरूपी गांधी नामक किताब। 17वां अरुंधति रॉय बुकर प्राइज किसके लिए जीती थी? वही द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए जीती थी अरुंधति रॉय बुकर प्राइज। अगला पूछा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो ये हिंद स्वराज लिखा है कि महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कब लिखा था? तो 1909 में लिखा है हिंद स्वराज नामक किताब। 1909 में किसने लिखा? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज। आगे 19वां नंबर, भाई आई में हिंदू, ये किताब किसने लिखा? तो ये डी शशि थरूर ने लिखा भाई आई एम ए हिंदू। और वाई आई एम एन एथिस्ट वो किसने लिखा? तो वो भगत सिंह ने लिखा। अगला क्वेश्चन है किसने लिखा इंडिया द फ्यूचर इज नाउ? तो ये भी डी शशि थरूर ने। शशि थरूर बहुत किताब लिखे, मॉडर्न इंग्लिश में लिखे सारा। ये इनका किताब द फ्यूचर इज नाउ किसने लिखा? तो ये डी शशि थरूर ने। अगला 21वां नंबर, द बुक टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये क्रिकेटर का ऑटोबायोग्राफी बहुत बार पूछता है, एसएससी में ज्यादा पूछता है, रेलवे में तो कम पूछता है, एसएससी में गारंटी पूछता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसने कहा है? तो ये सी युवराज सिंह का है। अगला 22वां, कौन सा संस्कृत नाटक स्वप्न वादसम ये किसने लिखा है? तो स्वप्न वादुतम ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है सी भास ने। भास ने लिखा ये संस्कृत नाटक जिसका नाम है स्वप्न वादसम दम। 23वां, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पथेर पंचाली, पथेर पंचाली किसने लिखा? तो ये लिखा श्री विभूति भूषण बंदोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा है बंगाली नोवेल पथोर पंचाली। अगला इंडिया डिवाइडेड, ये किताब किसने लिखा? तो ये लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा इंडिया डिवाइडेड। ये बहुत कम पूछा है, हमको भी नहीं पता था क्वेश्चन से पहले। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा? तो राजेंद्र प्रसाद ने। अगला देवकी नंदन खत्री की उस रचना का नाम बताइए जो हिंदी गद्य में पहला प्रामाणिक कार्य माना जाता है। ये देवकी नंदन खत्री, ये चंद्रकांता लिखी है देवकी नंदन खत्री। ये पहले भी क्वेश्चन आया, इसका उलट क्या आया था कि चंद्रकांता किसने लिखी है? तो देवकी नंदन खत्री ने लिखा है सी चंद्रकांता। गीत गोविंद तो जयदेव, गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट ये भी किसका ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी नहीं किसका है? तो ये राहुल द्रविड़ का है बायोग्राफी। द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट इस पे भी पूछता है, रेलवे में भी, क्रिकेटर्स का बायोग्राफी। तो सारा देख लेना है, इसी में आ जाएगा सारा, देखे की जरूरत नहीं पड़ेगा। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा हुआ? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन वो किससे उठाया गया है? तो ये आनंद मठ नामक पुस्तक से उठाया गया है वंदे मातरम। आनंद मठ के द्वारा लिखाया गया है कौन? तो वंदे मातरम का सॉन्ग। 28वां,
किस भारतीय प्रधानमंत्री ने महाकाव्य तेलुगु उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया जिसका नाम सहस्त्र सहर्ष पन था? किस प्रधानमंत्री ने किया ये तेलुगु नॉवल का ट्रांसलेशन? तो या पीवी नरसिम्हा राव का आज बर्थडे भी है शायद। ये पीवी नरसिम्हा राव ने ट्रांसलेट किया ये तेलुगु नॉवल को जिसका नाम था सहरसा फन सहर्ष फन। जीन पीरे हैरिसन द्वारा निम्नलिखित से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित है? तो ये भी पूछा है ये डी ए एज ऑफ टाइम ये कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित पुस्तक है। कौन? तो एज ऑफ टाइम। लिखा कौन है? तो जीन पियरे हैरिसन ने। अगला विष्णु शर्मा, तो ये तो सीधा पंचतंत्र, विष्णु शर्मा पंचतंत्र बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। 31 किस लेखक ने छोटे लड़के स्वामी की कहानियां की पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी गांव की रचना की थी? तो ये डी आर के नारायण ने मालगुडी गांव की रचना की थी। ये स्वामी एंड द बॉयज इनका डेब्यू किताब था, उसी में ये मालगुडी नाम की ये शहर की ये रचना की थी। किसने? तो आर के नारायण ने। ये इनका सबसे फेमस किताब कौन? तो द गाइड। 32 नंबर द इंडियन स्ट्रगल ये किसने लिखा था? तो इंडियन स्ट्रगल ये हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये लिखा था दी सुभाष चंद्र बोस ने। द इंडियन स्ट्रगल नामक किताब। अगला 33 अ पैसेज टू इंडिया ये किसने लिखा? ये भी बहुत बार पूछता। अ पैसेज टू इंडिया ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था सी ई एम फॉस्टर ने लिखा था ए पैसेज टू इंडिया। अगला 34 जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये किसने लिखा था? तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये किसने लिखा? तो ये लिखा जॉन मैड केनीज। किधर है? तो ये डी जॉन मेनार्ड केनिस ने लिखा, किन्स ने लिखा। ये इकोनॉमिक्स का किताब था। ये ब्रिटेन के थे। कौन? तो जॉन मैड केनिस। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ये एकदम रिवोल्यूशनरी किताब था। 35 द लिटिल बैलेंस ला वेलेंटिया ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था ए गैलीलियो ने। गैलीलियो का किताब था ला द लिटिल बैलेंस। आगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किताब कौन लिखा था? तो 36 नंबर अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये लिखा था सी विंसेंट आर्थर स्मिथ। ये उतना पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ। अनटचेबल एंड कुली ये दोनों किसने लिखा था? अनटचेबल एंड कुली दोनों दो नॉवल है। ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था मुल्क राज आनंद बी ने। अनटचेबल और कुली नामक किताब, अछूत और कुली नामक किताब लिखा था कौन? तो मुल्क राज आनंद। 38 नंबर 10 10 कुमाचारित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? तो सी दंडी ने। ये टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस 10 10 प्रिंस की कहानी का रचना कौन किया था? तो डंडी सी ने। अगला ये बहुत पुराना किताब है 7th सेंचुरी का, यानी 600 ईस्वी में ही रचना की थी इसने। अगला 39वां क्वेश्चन है बृहत संहिता ये किसका रचना है? तो ये है बराह मिरी बराह मिहिर बराह मिरी का रचना है क्या? तो बृहत संहिता ये संस्कृत का किताब था। ये ओल्ड इंसाइक्लोपीडिया था संस्कृत में। ये 6th सेंचुरी में लिखा हुआ था ये।
6th सेंचुरी में। मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? तो ये सब जानता है, भी कालिदास ने लिखा था मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम किताब। ये संस्कृत का किताब था। ये संस्कृत के सबसे महान कवि माने जाते हैं। कौन? तो कालिदास। अगला 41 नंबर, इग्नाइटेड माइंड्स ये किसने लिखा था? तो ये बी एपीजे अब्दुल कलाम। और इनका बायोग्राफी का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी शायद है इनका। विंग्स ऑफ फायर नामक ऑटोबायोग्राफी है इनका, एपीजे अब्दुल कलाम का। ये भी बहुत बार पूछा, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा था? पंचतंत्र, फिर आ गया पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो ये विष्णु शर्मा ने। 43, रंगभूमि गोदान गबन वरदान किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो कौन कौन? रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान ये बच्चा में हम लोग पढ़ते थे किताब में, हिंदी किताब में। किसके लिखा है? सब जानता है, ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान। अगला, रत्नावली ये किसने लिखा है? तो रत्नावली कालिदास, सूरदास, प्रेमचंद या हर्ष ने? तो रत्नावली लिखा है डी हर्ष ने। ये भी संस्कृत का, ये भी 7th सेंचुरी का किताब है। 6th और 7th सेंचुरी का अधिकतर किताब हम लोग को संस्कृत में मिलता है, इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था ताराबाई शिंदे ने। ये 18th सेंचुरी की फेमिनिस्ट रिवोल्यूशनरी थी, महाराष्ट्र से ताराबाई शिंदे ने, इन्होंने लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। अगला क्वेश्चन, वेटिंग फॉर वीजा ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? वेटिंग फॉर वीजा तो किसका है? बी आर अम्बेडकर का ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर वीजा। ये पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दिया तो किसी को पता नहीं है तो पढ़ के जाना ही अच्छा रहता है। ये बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ है वेटिंग फॉर वीजा। अगला, द नोवेल तमस किसने लिखा था? फिर आया एक क्वेश्चन, तमस किसने लिखा था? तो ये किधर गया? भीष्म साहनी डी तमस नामक किताब लिखे थे। प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था सी एडमिरल सुशील कुमार ने। कौन सा किताब? तो ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर ये किसके लिए लिखा था? तो ये इंदिरा गांधी के लिए लिखा था। अब प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर इंदिरा गांधी के लिए। कौन? तो एडमिरल सुशील कुमार, ये नेवल स्टाफ के चीफ थे। अगला, तहकीक तहकीक मा लिल हिंद तहकीक मा लिल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था अल बुरूनी ने। अल बुरूनी ने लिखा था तहकीक मा लिद। ये इब्न बतूता कौन किताब लिखा था? तो रिहला। ये भी बहुत पूछता है कि इब्न बतूता की कौन किताब लिखा था? तो रिहला। और कहाँ का था? तो मोरक्को का था। लेकिन अगर अल बुरूनी पूछे तो अल बुरूनी ये 11th सेंचुरी का पोएट था, अल बुरूनी। अगला 50वां, खूब लड़ी मर्दानी ये किताब ये पोएम किसने लिखा था? तो ये सब जानता है, बचपन में सब पढ़ा है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो लिखे थे कौन? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। लेकिन लक्ष्मीबाई के लिए पोएम लिखा था खूब लड़ी मर्दानी। अगला 51, फिर वाई एम ए हिंदू किसने लिखा था? तो ये लिखा था शशि थरूर ने। भगवत गीता की इंग्लिश में ट्रांसलेशन कौन किया था? ये यूपीएससी में बहुत बार पूछा है, तो अब एसएससी में रेलवे जी के पूछना स्टार्ट कर लिया था। तो ये पूछा कि चार्ल्स विल्कन्स ने क्या लिखा? तो भगवत गीता को इंग्लिश में पहली बार ट्रांसलेट किया था चार्ल्स विल्कन्स। 53, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? राष्ट्रीय कवि कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर।
किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो उनको मिला था बी उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? तो 1972 में। ये एसएससी में पूछेगा कब। कब ये रेलवे में नहीं पूछेगा, लेकिन एसएससी में पूछ देगा था कब। अगला, निर्मला। निर्मला सीतारमन नहीं, सिर्फ निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है? तो निर्मला लिखा गया है ये श्री मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ये, अमर्त्य सेन के द्वारा कौन सा किताब नहीं लिखा हुआ है? नहीं पूछा है। तो अमर्त्य सेन क्या थे? तो इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसफर थे, किताब लिखते थे। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इकोनॉमिक्स में, इनको तो अमर्त्य सेन को। तो ये ऑन इकोनॉमिक इक्वलिटी इन्हीं का किताब है। ये रिसोर्स वैल्यू इन्हीं का किताब है। ये प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया ये इनका किताब नहीं है। तो ये हो जाएगा कि ये नहीं लिखे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, ये आंसर हो जाएगा। अगला, मणिक में कले। मणि में कले ये तमिल तमिल महाकाव्य है। ये किसने लिखा था? तो डी सतनार ने लिखा। ये मणि मेकले, ये तमिल प्रोनाउंसिएशन हमसे नहीं हो रहा है। मणिक मेले ये तमिल किताब है। ये सतनार ने लिखा है। अगला, देवदास। देवदास किसने लिखा? तो ये पहले पूछता था, पूछना कम कर दिया, लेकिन पूछता अभी भी है। देवदास लिखा है ये श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा देवदास किताब। 58, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर। ये किताब किसने लिखा? इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, कॉज एंड क्योर। तो ये लिखा ए चरण सिंह ने ये किताब लिखा। 59, ऑल मेन आर ब्रदर, ये किसने लिखा? तो ये लिखा कृष्णा कृपलानी ने लिखा ऑल मेन आर ब्रदर। अगला, चेंजिंग इंडिया, ये किसने लिखा? तो ये चेंजिंग इंडिया लिखा सी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। चेंजिंग इंडिया किताब। अगला, फिर वही मृच्छकटिक के लेखक कौन थे? मृच्छकटिक 61 कौन थे? तो ये शूद्रक, यही मृच्छकटिक लिखे थे। अगला, कन्नड़ तुगलक, कन्नड़ प्ले यानी नाटक, तुगलक किसने लिखा? तो सी गिरीश कर्नाड ने लिखा। कर्नाड ने लिखा कन्नड़ प्ले तुगलक। ये ऐसा ऐसा हार्ड क्वेश्चन भी पूछ देता है जो किसी को पता नहीं रहा हो, पहले बार पूछा ये जाने। तो ये सब देख के जाना रहता है कि क्या क्या पूछ सकता है। अगला, ए ब्रीफ टाइम ऑफ हिस्ट्री, ये किसके द्वारा लिखा हुआ किताब है? तो लिखा हुआ है ये डी स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा लिखा हुआ है। ब्रीफ टाइम ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा हुआ है स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। 64, मलाला। मलाला कौन सा किताब लिखी है? तो बी आर डिस्प्लेस्ड। किधर है? किधर है? सी बी आर डिस्प्लेस्ड लिखी है मलाला यूसुफ जई। इनको नोबेल प्राइज पाकिस्तान की है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है इनको। कैलाश सत्यार्थी जो इंडिया के, उनके साथ ही इनको नोबेल प्राइज मिला था। किसको? तो मलाला यूसुफ जई को। 65, ऑर्थर ऑफ बर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडिया ऑफ नेशन, ये कौन लिखे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भी बहुत किताब लिखे हैं। अगला, सिस्टमा नेचर नेचुरे, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था कार्लस लिनियस। किधर? कार्ल लिनियस डी लिखा था सिस्टमा नेचुरे। ये इन्हीं को फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है, कार्ल लिनियस को। टेक्सोनोमी, ये डाइवर्सिटी में हम लोग पढ़ते थे। टेक्सोनोमी फादर इन्हीं को कार्लस लिनियस को कहा जाता है। ये टेक्सोनोमी का ही किताब है, सिस्टम है नेचुरे। अगला,
कौन इसमें से एपीजे अब्दुल कलाम नहीं लिखे? तो दिखला है ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं लिखे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखे? तो जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। विंग्स ऑफ फायर इनका ऑटोबायोग्राफी है। यूनाइटेड वाले भी वही लिखे हैं, और इंडिया 2020 भी अब्दुल कलाम की किताब है, तीनों अब्दुल कलाम की। तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया किसका? जवाहरलाल नेहरू का। अड़सठ दुर्गेश नंदिनी नामक किताब कौन लिखे हैं? तो दुर्गेश नंदिनी लिखे हैं, ये श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्हीं का आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। और दुर्गेश नंदिनी का भी उन्हें लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गुलामगिरी 1871 में लिखा हुआ है किसके द्वारा? तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा हुआ है गुलामगिरी। अभी इन्हीं पर फिल्म आई थी, फूले नामक था शायद फिल्म का, जिसको बैन कर दिया गया था। अगला, कैपिटल एंड ग्रोथ। ये लास्ट क्वेश्चन है, कैपिटल एंड ग्रोथ किसने लिखा? तो कैपिटल एंड ग्रोथ लिखा था डी जॉन हिक्स ने। जॉन हिक्स लिखा था कैपिटल एंड ग्रोथ। तो ये 70 क्वेश्चन टोटल पूछा था पिछला बार। ऑथर एंड बुक एंड ऑथर से लिखा था 70 क्वेश्चन। तो ये सारा बुक एंड ऑथर को रिवाइज कर लेना है, और मेन करना है एक बार क्रिकेटर सबको बायोग्राफी को, वो ज्यादा वीवीआई है। क्रिकेटर के बायोग्राफी को कर लेना है, ज्यादा वीवीआई है। और सारा एक बार देख लेना है। अभी थोड़ा बहुत एक दो किताब ज्यादा नहीं पूछता है, आने का चांस कम है। करंट का किताब वो स्पीडी का बुक में दिया हुआ रहता है। करंट का किताब तीन चार को देख लेना है मेन मेन। वो हम भी शायद वीडियो डाल दें कि मेन मेन अब बुक एंड ऑथर कौन पूछ सकता है, वो देख लेना है।